राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी सिंह लगन की है कुंडली और गुरु प्रथम से षष्ठ तक हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए गुरु आपके लगन में बैठ गए, ठीक है, ये आपका लग्न है प्रथम भाव, इसमें गुरु बैठ गए और गुरु आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे बैठ गए, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ गया, वो भी प्रथम भाव में। ये बहुत अच्छी पोजीशन है। गुरु का वैसे भी लग्न में बैठना कई दोषों को दूर कर देता है। और आपके पंचमेश होके गुरु लगन में बैठ गए, यानी आप बहुत ही ज्ञानी होंगे, बुद्धिमान होंगे, आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, संस्कारी होगी और आपके संस्कार बहुत अच्छे होंगे और अपने परम मित्र के घर में बैठे। 5 नंबर सूर्य का है, सूर्य गुरु मित्र हैं, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी। यहाँ पे बैठना गुरु का बहुत ही उत्तम पोजीशन है। इसमें आप बहुत ही तर्क वाले होंगे, ज्ञानी होंगे, दान धर्म वाले होंगे, धार्मिक होंगे, अच्छे संस्कार होंगे और आप बड़ों का सम्मान करेंगे। ये सारी खूबियाँ आपके व्यक्तित्व में जुड़ जाएंगी। तो ये अब इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये तीनों दृष्टियाँ बहुत ही अच्छे उस पे जाएंगी। आपकी 5वीं आएगी पंचम भाव पे, स्वयं के घर को देखेंगे। यहाँ पे ये जिन जिन चीज़ों का है, प्रेम का है, क्रिएटिविटी का है, संतान का है, शिक्षा का है, पिछले पुण्य का है, तो आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, उसके संस्कार अच्छे होंगे, ज्ञानी होगी, धर्म को मानने वाली होगी, आप भी शिक्षित होंगे, आपकी संतान भी शिक्षित होगी और आपको संतान से बहुत लगाव होगा, उसको भी आप से बहुत लगाव होगा, आपको प्यार मिलेगा उससे, संतान से भी। और वैसे भी आप कोई भी क्रिएटिविटी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जिन जिन चीज़ों का है उसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु 9 नंबर गुरु का ही धनु लगन, धनु राशि हुई और अपने ही उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव त्रिकोण का ये बहुत ही अच्छा भाव है, इस पे दृष्टि डाल के सब उत्तम ही होगा आपके साथ। फिर 5, 6, 7वीं यहाँ डाल के भी आपका अगर साझेदारी में व्यापार है तो बहुत अच्छे संबंध होंगे, उनसे भी आपको फ़ायदा होगा। आपकी पत्नी बहुत अच्छी होगी, ज्ञानी होगी, धार्मिक होगी, संस्कारी होगी। यहाँ पे दृष्टि डाल के आपका तालमेल अच्छा होगा, वैवाहिक सुख अच्छा होगा। फिर 8, 9वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, ये भाग्य भाव है। समय पे आपका भाग्य साथ देगा, कम मेहनत में अधिक सफलता होगी, पिता से सहयोग लाभ प्राप्त होगा। आपके पिता बहुत धार्मिक संस्कारी होंगे, आप भी बहुत अच्छे संस्कार होंगे, उच्च शिक्षा आपकी होगी, आपकी संतान की उच्च शिक्षा, आपको धार्मिक यात्राएं होंगी, लंबी यात्राएं होंगी, धर्म कर्म में आप बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, सारी खूबियाँ आपके अंदर होंगी। फिर मान लीजिए गुरु आपके 2nd भाव में बैठ गए, ठीक है, तो ये आपके पंचमेश होके और अष्टमेश होके गुरु 2nd भाव, 2nd भाव वाणी का है, खान पान का है, संस्कार का है और आपकी जो है ये यहाँ पे आपका संचित धन भी है ना। तो यहाँ पे आपको भी गुरु बैठ के अच्छा ही करेंगे। थोड़ा सा ये बुध का नंबर है, 6 कन्या राशि, तो बुध में थोड़ा सा थोड़ी सी इनको ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी गुरु एक शुभ ग्रह है और पंचमेश होके बैठे हैं, तो आपका हो सकता है आपके संतान होने के बाद आपका धन की वृद्धि आपके पास हो, तो ये भी शो करता है।
तो यहाँ पे भी जिन जिन चीज़ों का है सब अच्छा ही होगा। फिर इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? आपकी 6ठ भाव पे। ये नीच का नंबर है, थोड़ा सा ये त्रिक भाव भी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी शुरू में समस्याएं देंगी। अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो फिर हर चीज समस्या का हल हो जाएगा। ये किस किस चीज़ का है? कर्ज का है, बीमारी का है ना। यहाँ से मामा को भी देखते हैं, जॉब देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, तो थोड़ा सा संघर्ष समस्याएं आएंगी, फिर उनका निदान आप कर लेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टियाँ हमेशा अच्छी होती हैं। बस थोड़ा सा 10 नंबर उनका नीच का है और त्रिक भाव है, तो थोड़ी समस्याएं तो देंगे, उसके बाद सब समस्या हल हो जाएगी। शनि की पोजीशन अच्छी है, सब ठीक। 5, 6, 7वीं यहाँ डाल के अपने घर पे डालेंगे। 12 नंबर आप अगर रिसर्च है, कंपटीशन है, आपकी कोई वैसी जॉब है, गूढ़ ज्ञान है, ठीक है, धर्म कर्म, और अगर आप ज्योतिष में हैं तो ये गहन अध्ययन का आपको बहुत अच्छी सफलता देगा। तो यहाँ पे भी चीज़ें सब ठीक हैं, क्योंकि अपने घर को देखेंगे, अपने उसको ये वो आपकी आयु अच्छी होगी, तो सारी चीज़ें अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है अंश बल में और वो, तो सब अच्छा ही होगा। फिर मान लीजिए 8, 9, ये 7, फिर 8, फिर 9वीं यहाँ डालेंगे। आपका कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत प्रोग्रेस देंगे। आप हो सकता है लेक्चरर हो, टीचिंग लाइन में हो, न्याय विभाग किसी में भी हो सकते हैं आप बहुत अच्छा आपका कैरियर होगा। जॉब में होंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा, बिजनेस करेंगे वो भी बहुत अच्छा। दृष्टि डाल के यहाँ पे भी सब अच्छा ही करेंगे। फिर मान लीजिए गुरु आपके बैठ गए 3rd भाव में, तो ये 7 नंबर है शुक्र का है। शुक्र और गुरु थोड़ा सा इनमें, ये दोनों ही गुरु हैं, वो थोड़ा भोग विलास और शर्य के हैं, ये ज्ञान के हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कूर ग्रह अच्छे माने गए हैं। और चूंकि ये 7 नंबर है तो थोड़ी सी यहाँ पे समस्याएं आएंगी। ये छोटी यात्रा, भाई बहन, लेखन, मीडिया, जिन जिन चीज़ों का है, थोड़ी सी शुरुआती तौर में समस्या आएंगी। अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो फिर आपका यहाँ पे भी ठीक ठीक। फिर 1, 2, 3, 4, 5वीं यहाँ डाल के बता ही चुके, आपका सब अच्छा होगा। 6, 7 यहाँ पे भी अच्छा करेंगे। 8, 9 यहाँ पे भी धन के आय के कई स्रोत बनेंगे, बड़े भाई से संबंध अच्छे होंगे, और जो है आपका ये नेटवर्क का है, दोस्तों से, बड़े भाई से, है ना। और आपका यहाँ पे कम मेहनत में अधिक सफलता वाला आपको यहाँ कराएंगे। यहाँ पे भी लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का है, तो यहाँ पे भी आपकी बेहतरीन पोजीशन है। यहाँ पे भी दृष्टि डाल के अच्छा ही करेंगे। फिर मान लीजिए गुरु यहाँ पे बैठ गया, तो ये क्या है? 8 नंबर इनके मित्र का ही है, मंगल का, वृश्चिक राशि और सुख भाव में बैठ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये विस्तार के हैं, सब वृद्धि करेंगे। माँ से संबंध अच्छा, माँ से तालमेल अच्छा, घर का माहौल अच्छा, ज़मीन जायदाद, भवन, वाहन, सभी कुछ आपको प्राप्त होगा। पंचमेश होके थोड़ा सा अपने से 12वें में आए हैं, थोड़ा सा समस्याएं आएंगे, लेकिन मंगल की पोजीशन अच्छी है तो सब अच्छा ही होगा। आपको भवन, वाहन, हर चीज़ का सुख आपको प्राप्त होगा। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ अच्छा करेंगे। 6, 7 यहाँ भी आपको अच्छा करियर का अच्छा करेंगे। 8, 9 यहाँ 4 नंबर इनका उच्च का है, 12वें भाव में, कालपुरुष के हिसाब से इन्हीं का घर होता है। यहाँ पे भी सब बेहतरीन करें। आपका खर्च सार्थक, दान धर्म इन चीज़ों पे जाएगा, आप धार्मिक होंगे, आपको यात्राएं होंगी, तो यहाँ पे भी सब बेहतर ही होगा आपका। चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, मजबूत हैं, अंश बल में अच्छे हैं, शुक्ल पक्ष के हैं, तो सब बेहतर होगा आपका। यहाँ पे भी पोजीशन बहुत अच्छी है। फिर मान लीजिए गुरु आपके बैठ गए 5म भाव में, तो ये क्या है? संतान भाव है, शिक्षा। आपकी संतान शिक्षित होगी, ज्ञानी होगी, अच्छी होगी। यहाँ पे आपका समझ लीजिए कि ये ईश्वर का विशेष वरदान है जो यहाँ पे गुरु आपके बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बहुतायत मात्रा में जो है हर चीज़ में लाभ देंगे। कारक गुरु किन किन चीज़ों के हैं? संतान के हैं, शिक्षा के हैं, धन है, धन भी भरपूर, हर चीज़ आपको बहुमत उसमें प्राप्त होगी, क्योंकि त्रिकोण में
अपने ही घर में गुरु का बैठना बहुत ही उत्तम पोजीशन। फिर 1 2 3 4 5 5 यहाँ डाल के आपकी बहुत ही उच्च शिक्षा होगी। आपके संतान भी बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। हो सकता विदेश जाए, विदेश में आप जॉब कर सकते हैं। आपके संतान कर सकती है। आपके पिता का संबंध बहुत अच्छा आपसे होगा। आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप धार्मिक होंगे। आपके पिता का स्टेटस बहुत ही ज्ञानी होंगे, संस्कारी होंगे। तो ये सारी चीज़ें ये पिता को भी देखते हैं। और ये यहाँ का कारक भी है, मंगल है 1 नंबर। अपने ही मित्र के घर पे दृष्टि डाल के पंचम से पंचम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन, यहाँ पे सब बेहतरीन ही होगा। आपका भाग्य हमेशा आपके सही समय पे साथ देगा। 6 7 यहाँ पे भी सब अच्छा करेंगे। 8 9 यहाँ पे दृष्टि डाल लेंगे तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप ज्ञानी होंगे, सही बात कहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी, आप संस्कारी होंगे। तो सारी खूबियाँ आपके व्यक्तित्व में जुड़ जाएंगी। गुरु ज्ञान का है और कारक, आप धनी होंगे, पैसे की भी कमी नहीं आपके पास होगी। फिर मान लीजिए गुरु ग्रह यहाँ पे बैठ गया, तो एक तो ये त्रिक भाव है, ठीक है। और दूसरे क्या है, 10 नंबर नीच का है इनका। तो यहाँ पे आपको थोड़ी समस्याएं आएंगी। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। महादशा अंतरदशा में कर्ज वगैरह लें, संभल के लें, किसी से वाद विवाद ना करें, व्यर्थ में झगड़ा ना करें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लीवर का उसका ध्यान रखना है। फैट भी बढ़ सकता है, उसका भी ध्यान रखना है। तो अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी, फिर यहाँ पे सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे बैठ के विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। 12 नंबर इनका है, त्रिक भाव के स्वामी। इन्हीं तीनों में से कहीं बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। पहले थोड़ी सी विषम परिस्थितियाँ आएंगी, फिर उनका आप हल कर लेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे दृष्टि डाल के कैरियर बढ़िया। 6 7 यहाँ पे भी सब अच्छा। 8 9 यहाँ पे भी आपका सब बढ़िया है। कुटुंबों से तालमेल अच्छा होगा, खान पान आपका अच्छा होगा, धन अच्छा होगा, धनी होंगे आप। थोड़ा सस्टेज का यहाँ पे बैठना, थोड़ा आपका व्यर्थ का खर्च हो सकता है दवाई वगैरह पे, उसका विशेष ध्यान रखना है। बुध की पोजीशन अच्छी हुई, शनि की अच्छी हुई, तो वो भी सब ठीक ठीक हो जाएगा। तो आज मैंने सिंह लगन की कुंडली में गुरु प्रथम से षष्ठ तक हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे आपको बताने का प्रयास किया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नया वीडियो आप तक सीधे उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, आप उसका लाभ उठाएं, मुझे प्रसन्नता होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।